नमस्कार। एक नगर में एक सेठ जी थे। लंबा चौड़ा व्यापार था। लक्ष्मी की कृपा थी। उनके यहाँ एक वृद्ध मुनीम थे। सेठ जी का पुत्र विदेश से पढ़ाई कर लौटा। उसने देखा कि मुनीम जी कोई कार्य नहीं करते हैं, केवल कुछ समय पिताजी से चर्चा कर ही वेतन उठा रहे हैं। पुत्र ने टोका तो सेठ जी हंसकर टाल गए। देवयोग से एक बार सेठ जी बीमार पड़े। अंत समय जानकर उन्होंने पुत्र को बुलाया और कहा कि तेरे मुनीम काका आए या न आए, उनका वेतन पहुंचाते रहना और कोई भी समस्या हो तो उनसे सलाह ले लेना। ऐसा कहकर सेठ जी ने अंतिम श्वास ली। सेठ जी के पुत्र ने पिता के क्रियाक्रम से निवृत्त होकर कार्यालय में आते ही मुनीम जी को 3 महीने का वेतन थमाकर विदा किया। मुनीम जी भी चुपचाप चले गए। सेठ जी के पुत्र ने व्यापार विस्तार हेतु कई निर्णय लेने शुरू किए। नगर के अन्य व्यापारी जो उनसे व्यापारिक द्वेष रखते थे, सभी एक हो गए। वे सेठ के पुत्र को अपने जाल में फंसाकर एक ही तिथि की कई हुंडियां लिखवा ली। हुंडियों के भुगतान की तिथि पर सभी ने जब भुगतान मांगा तो सेठ पुत्र चकराया। जब कोई भी उपाय नजर नहीं आया तो वह हताश होकर बैठ गया। संपत्ति तो बहुत थी, किंतु समस्या नकदी की थी। हुंडी का भुगतान न होने पर साख पर बट्टा और व्यापार का नुकसान। जब कोई उपाय न सूझा तो उसे अपने पिता की बात याद आई और मुनीम जी के पास गया। वह पूरी बात बताई। मुनीम जी ने कहा कि मैं तुम्हारे घर आकर भुगतान कर दूंगा, तुम सभी को सूर्यास्त के बाद घर बुला लो। संध्या के समय मुनीम जी सेठ जी के घर पहुंचे और बरामदे में बैठकर अलाव मांगा, क्योंकि सर्दियों का दिन थे। जब सभी व्यापारी आ गए तो मुनीम जी ने सभी की हुंडियों को एकत्रित कर देखने लगे और उनको अलाव में डाल दिया। सभी व्यापारी चिल्लाने लगे, ये क्या किया? तो मुनीम जी ने कहा कि मैं वृद्ध हूँ, सर्दी है, हाथ कांप गया, परंतु आप लोग चिंता ना करें। सेठ जी की तरह उनका पुत्र भी लोभी नहीं है, आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा। इसके बाद मुनीम जी ने सेठ पुत्र को नई हुंडी लिखने को कहा। ये हुंडियां अलग अलग तिथि की थी। जब व्यापारियों ने इसका विरोध किया तो मुनीम जी ने कहा कि आपके पास तो हुंडियां है नहीं, ये हुंडियां मेरी गलती से नष्ट हो गई हैं, अतः आपको हुंडी के स्थान पर हुंडी ही दी जा रही है। अब आप जैसा उचित समझें वैसा करें। व्यापारियों के पास कोई उत्तर नहीं था और वे अपनी अपनी हुंडी लेकर चले गए। सेठ पुत्र ने मुनीम जी से क्षमा मांगी और कहा कि पिताजी की बात आज मेरे समझ में आई। वास्तव में अनुभव का कोई मूल्य नहीं है, वह तो अनमोल है। अतः मुनीम काका, यदि आपको उचित लगे तो कल से आप कार्यालय को संभाल लीजिए। आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।